3 blocks of masses m1, m2 and m3 are connected by massless string as shown in the on the frictionless table. They are pulled with a force 40 न्यूटन. इधर 40 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया, यहाँ एक 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया. 10 kg 6 kg, इसका मास क्या है यहाँ पे 10 kg, इसका मास है 6 kg और इसका मास है 4 kg. मतलब मैं ना इसको मैं सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं बता रहा, मैं इसको ना मैं कैसे करूँगा इसको, मतलब जैसे मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना. आप हो सकता है कि उससे भी बेस्ट तरीके से कर ले, ठीक है ना. आप अपना दिमाग लगाए, मैं अपना दिमाग लगा के बता रहा हूँ. इसके क्या बोला इसने, T2 बोला है क्या. T2 देखो, इसका आंसर देखते ही मुझे तो पता लग रहा है 32 न्यूटन आएगा. ये रहा, शक्ल देखते ही पता लग गया 32 न्यूटन आएगा, ठीक है. अब इसको सोचने के दो तरीके हैं. मैं एक तो तरीका वो है जिससे मतलब जनरली सोचना चाहिए, मैं कैसे सोचता हूँ बता देता हूँ, ठीक है ना. मैंने इसको 32 कैसे सोचा है वो बता देता हूँ आपको, ठीक है ना. इसको जनरली देखो प्रॉपर तरीके से तो करने का तरीका होता है, उसमें 30 सेकंड्स में हो जाएगा ये क्वेश्चन, 20 सेकंडों में 30 सेकंडों में हो जाएगा. मेरे वाले तरीके से 5 सेकंडों में हो जाएगा. देखो पहले तो एक स्टैंडर्ड तरीके की बात करते हैं. एक काम करते हैं, इसमें यहाँ टेंशन T1, यहाँ टेंशन T1, यहाँ क्या है T2, यहाँ पे क्या है T2. अब एक काम करो, पूरे सिस्टम का मास कितना है यहाँ पे 20 kg, 40/20 कितना एक्सेलरेशन है 2 का. तो एक्सेलरेशन इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2 का एक्सेलरेशन है, ठीक है. अब एक काम करो, 2 का एक्सेलरेशन है तो यहाँ T2 निकालना है, तो FBD चाहे इसकी बना लो चाहे इसकी बना लो. FBD इफेक्ट प्रॉपर तरीके से करने में तो FBD इफेक्ट बनाने पड़ेंगे, लेकिन उसमें गलती के चांसेस भी कम हो जाएंगे बहुत, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, ठीक है. देखिए आप इसके अंदर जो है ना, अगर आप इसमें FBD इफेक्ट से करते हो, FBD इफेक्ट किसी का बना लो यार, बताओ किसका बनाऊँ मैं FBD इफेक्ट. 4 kg वाले का कर लेते हैं. इसके ऊपर इधर कितना लग रहा है 40 न्यूटन, इधर कितना लग रहा है बताइए T2, और एक्सेलरेशन कितना है 2 का. इक्वेशन क्या बनेगी इसके अंदर 40 - T2 = 8 आएगा. तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 32 न्यूटन. ये तो करने का प्रॉपर तरीका, जिसमें 20 to 30 सेकंड्स आपको लगेंगे. अब मैंने इसको जितना जल्दी कैसे कर दिया था, देखो कितने ही ब्लॉक हो, अगर एक ही फोर्स लग रहा ना एक एंड पे, जैसे एक इस पे एक ही एंड पे लग रहा है, मतलब इस एंड पे नहीं लग रहा, सिर्फ इस एंड पे लग रहा है. पहली बात तो ये टेक्निक तभी, अभी जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ ये तभी एप्लीकेबल है जब एक ही एंड पे फोर्स लग रहा हो, अदरवाइज ये टेक्निक एप्लीकेबल नहीं है. तो इसमें एक इस क्वेश्चन में बाय द वे एक ही एंड पे लग रहा था 40 न्यूटन. मैंने क्या किया, पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है ना, फोर्स बाय मास करके, मतलब 10, 6 और 4 टोटल कितना हो गया 20. 40/22 का एक्सेलरेशन, ये मैंने मन में पहले सोचा. फिर सुनो, इसका एक्सेलरेशन 2 जो है ना वो इस T1 की वजह से है, तो यहाँ पे तो टेंशन हो जाएगी 20 की, और यहाँ जो टेंशन है ना उसकी वजह से इन दोनों में एक्सेलरेशन आया है. अगर इन दोनों को एक सिस्टम मान लो, तो T1 तो इंटरनल हो गया. T1 क्या हो गया इंटरनल. तो ये पूरा एक सिस्टम बन गया कितने मास का 16 किलो का. 16 किलो का एक्सेलरेशन कितना यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा बताइए 32 हो जाएगा. समझ आ रही बात आपको. 32 का फोर्स चाहिए पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, 32 का चाहिए. यस, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक हो तो बताओ. कर लेंगे आप इस टाइप से क्वेश्चंस को.